हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6। और आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था डेसिमल फ्रैक्शंस केवल। तो फ्रैक्शन के चैप्टर को हमने अच्छे समझाया है, अगर आपने वो देखा होगा तो समझ में आया होगा। उसकी लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्कशन में मिल जाएगी। आज हमारा है डेसिमल फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का दूसरा रूप। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन बनती कैसे, पहले उस पर चलेंगे। और कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरीके से दशमलव नंबर होते हैं, दशमलव वाले जिनमें पॉइंट लगा होता है, डेसिमल लगा होता है, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें आपको चार सीखने के लिए मिलेंगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड भी करेंगे, बेसिक मेथड से भी करेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिएगा डेसिमल फ्रैक्शन पहले कैसे बनती है। जैसे जिनका बेस जो हर होता है वो 10 की पावर में होता है, 10 की घात में जिनका बेस। और 10 की घात से मतलब या तो केवल 10 पावर 1 हो, या 10 पावर 2 हो, 10 पावर 3 हो, और 10 पावर 4 हो, एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है, 10 से मतलब है 10 पावर 1 से मतलब 10, 10 पावर 2 से मतलब होता है 100, 10 पावर 3 से मतलब होता है 1000, और 10 पावर 4 से मतलब होता है 10,000। इस प्रकार से अब जैसे का मान लीजिएगा हमने लिख दिया 5/10, तो इसका मतलब इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाया जा सकता है, यानी जितने अपॉन में जीरो है पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट होंगे। अभी हम ये 100 करेंगे, मान लीजिए हमने कर दिया 23/100 कर दिया, तो इट मीन्स है 0.23। देखिएगा यहाँ अपॉन में दो जीरो है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट। इसी प्रकार से मान लीजिएगा हमने लिख दिया 8/1000। अब 8/1000 में से 1000 में तीन जीरो है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर पॉइंट के बाद तीन जीरो होंगे, तो मतलब 3 पॉइंट होंगे, 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। तो दो तो जीरो बढ़ा लिया, तीसरे नंबर अब आपको 8 लिखना है। ये ध्यान रखना, जो नंबर अंश में है वो सबसे लास्ट में जाएगा, वो पहले नहीं रहेगा। पहले आप 8 लिख लो पॉइंट के बाद, फिर जीरो लगा दो, फिर उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने लिख दिया 9/10,000। अब 9/10,000 यहाँ बन के साथ चार जीरो है, तो पॉइंट के बाद चार डिजिट होने चाहिए, तो चौथा डिजिट तो 9 हो जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीन जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। इस प्रकार से ये है आपका। तो ये है जिन संख्याओं का हर 10 की घात में होता है, उन संख्याओं को, उन भिन्नों को हम दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, या उन्हीं को हम दशमलव भिन्न भी कहते हैं। ये है इसकी रेखा। फटाफट क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं, जो आती जाएगी आपको कहीं कहीं बता दी जाएगी। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि आप एक तरीके से देखिएगा 1.1 है कि 1.1 के साथ 1.11 का एडिशन करना, 11.11 का एडिशन करना। तो आप इसको अपनी भाषा में जब चेंज करेंगे तो आसान रहेगा। जैसे अभी आपसे ये पूछे हम कि 11.11 और 1.11 का आप जोड़ बताइए, थोड़े कंफ्यूज आप हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होंगे। लेकिन जैसे हम आपसे ये पूछें कि 11 रुपए 11 पैसे और 1 रुपए 10 पैसे को जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, तो आप तुरंत बता दोगे कि 12 रुपए 21 पैसे। 11 रुपए 11 पैसे और 1 रुपए 10 पैसे, तो पैसे को पैसे के साथ जोड़ेंगे, 11 पैसे को 10 पैसे के साथ जोड़ेंगे 21 पैसे हो जाएंगे, और 11 रुपए को 1 रुपए के साथ जोड़ेंगे तो 12 रुपए हो जाएंगे। तो तब आप तुरंत बता दोगे 12 रुपए 21 पैसे। बहुत से क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लें तो आसान हो जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, काफी लंबा दे दिया गया। 4 कंप्लीट है, 4.44 है, 44.4 है, 4.04 है, और 444 है। 444, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है पहले आप उसे देखिएगा, या पॉइंट से पहले ही देखिएगा। 444 है, 4 है, फिर 44 है, फिर 4 है, फिर 4 है। ये एडिशन करिए तो 444 साथ अगर हम 44 का ही एडिशन करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 488। 44 साथ 44 और जोड़ेंगे तो 88 हो जाएंगे, 400 रहेंगे। अब उसके साथ आप ये वाले चार जोड़िए, तो ये जब ये चार जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 492। अब आप जोड़िएगा ये चार, 4 और 4 8, 92 में 8 और जोड़िएगा आप, 92 में 8 और जोड़िएगा, क्योंकि हमने ये 44 पहले लिए, फिर ये वाले 444 में 44 जोड़े तो 488 हो गए, ये चार जोड़े हमने तो 492 हो गए। लेकिन अभी आपके पास जोड़ने के लिए 8 और बकाया बचे हुए। जब आप उन 8 का एडिशन इसमें और करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, कंप्लीटली हो जाएंगे आपके 500। अब कोई ऐसा ऑप्शन है जो 500 के समथिंग हो, देखो एक ही है 500, पॉइंट के बाद डिजिट जोड़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, 500 हमको मिल गया। ठीक, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, आप खुद भी करिएगा, अगर कहीं गलती हो तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा नेक्स्ट इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में हमसे कहा जा रहा है कि आप
0.5 0.005 यानी दशमलव के बाद 5 नंबर से बढ़ रहे, पहले पॉइंट के तुरंत बाद है, फिर पॉइंट के दूसरे नंबर पर, पॉइंट के तीसरे नंबर पर। जब इनका हम एडिशन करेंगे तो सीधा सीधा कितना आएगा, 0.555। लेकिन वो ऐसा आंसर नहीं दे रहे, तो दशमलव बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 555 बटे 1000, 555 बटे 1000। अब ऐसा कोई आंसर आपका इसमें है 555 बटे 1000? नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही नंबर हमारे 5 से कटिंग हो रहे हैं, तो ये 5 से कटिंग करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, और 1000 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 200, 200 पंचे 1000, 111 बटे 200 अगर कोई ऑप्शन आपका है तो ये आंसर होगा। कोई विशेष कॉन्सेप्ट लगाने नहीं, थोड़ा आप कंसंट्रेट करें होंगे और कर लेंगे कुछ। देखिएगा 4 क्वेश्चन क्या है, 2.01, 5.2 और 3.215 का योगफल करना। तो पहले आप देखिएगा दशमलव से पहली संख्या 5 3 8 2 10 है, ठीक। तो अब 10 कंप्लीट है नहीं कि दशमलव के बाद भी अंक दिए गए, और ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। अब बचा 0.4 या 0.452। तो देखो 5 2 लास्ट में भी आ रहा है, 2 2 और 1, तो 5 आ रहा लास्ट में हमारा। 2 के साथ ये 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, हाँ ये आ रहा लास्ट वाला। उसमें बात कर आप अंक जोड़ोगे तो 425 हो रहे, 215, ये 2.15 ये मान गया, 215 मान लो आप। इसके साथ फिर हम जोड़ेंगे ये 2 और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक। तो ये 2 2 के साथ ही जोड़ेंगे जाके, और ये 1 जुड़ेगा जाकर इस 1 के साथ, तो वो 2 हो गया, ठीक। आप पॉइंट की बात का एडिशन कर लेंगे। देखिएगा फिफ्थ 72.5 है, 6.78 है और 496 है। आपको इनका योगफल बताना है। तो डीएस से भी कर सकते हैं हम लोग। लास्ट डिजिट की बात करें तो देखो लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं, सबके लास्ट डिजिट अलग अलग है। अंतिम अंक आप देखें सबका अलग है, या 7 है या 8 है। ये कंप्लीट नंबर है, ये 70 कंप्लीट नंबर। क्या इनका एडिशन 70 हो सकता है, क्योंकि पहला ही नंबर 72 है, तो 70 तो हो ही नहीं सकता। आप इसको जोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब देखो ये 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78 हो गए, तो कंप्लीट 78 भी नहीं चलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद के अंक कहाँ लेके जाओगे आप। अगर हम दशमलव से पहले के अंक जोड़ लें, 72 में 6 जोड़ो 78 हो जाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद की तो होनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, काट दो। अब बचे हमारे पास 79 का और एक 79 का, तो दशमलव बाद की मैच कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है। तो देखिएगा दशमलव के तुरंत बाद जो अंक आ रहे वो देखिएगा करके, क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, 9 9 में 7 जोड़ेंगे 16, ठीक। और उधर से भी कोई कैरी लग के आ रही है, एक कैरी लग के आ रही है, यानी 17। आपका आंसर होना चाहिए ये 4 वाला, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 6 रहेगा। ये 6 किसी के साथ नहीं जुड़ रहा, जो 0.496 है, ये इसका जो लास्ट का 6 है वो किसी के साथ जा ही नहीं रहा, तो वो रहेगा। तो आंसर आ गया आपका। कंप्लीट नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा कि आधे सवाल पर यानी 25% क्वेश्चन हल करें या उससे भी कम करें, और हमारा आंसर हमको मिल जाए। देखिएगा 6वां क्वेश्चन, इनका आपको योगफल बताना है। तो कम दशमलव से पहले देखो सभी में 20 है, तो सीधी सी बात 80 तो ये हो ही गया। अब 80 से ऊपर जाएगा, ये 80 से ऊपर जाएगा तो ये पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि वो दशमलव के बाद की संख्याएं बड़ी बड़ी सब 8 ही 8 है। तो एक तो ये 8 किसी के साथ नहीं जा रहा, दशमलव के तुरंत बाद का 8 ये किसी के साथ नहीं जा रहा, तो 80.8 ये रहेगा, ये किसी के साथ नहीं जा रहा। यानी एक तरीके से हमारे पास जो नंबर है वो ये है, आप यहाँ पे देखिएगा 8 8 8, एक तो ये नंबर है। दूसरा दशमलव के बाद है 0 8 8, और तीसरा दशमलव के बाद है केवल 8, यह 0 0 है। और एक है आपका 0 8। अब इनका आप एडिशन करिएगा, और ये 4 हो जाएगा, 8 3 24 की 4। तो 4 किसके लास्ट में आ रहा है, इन सभी 81, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, ठीक। ये पहला वाला तो नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया है, वहां भी 4 देखिएगा। तो अब 8 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके 16, और फिर 8 3 24 और 2 26। अब आपका 6 हो गया, 6 यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा। अब देखिएगा ये 8 8 में 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, यानी 81.046, 81.046, यानी ऑप्शन आपका आ गया 4।
देखो 046 यहाँ भी आ रहा था 80 वाले में भी, तो ये दशमलव के बाद के अंक को आप एडिशन करके कर लें तो आपको आसान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो 7। अब 7 क्वेश्चन देखो, दशमलव के हमें पॉइंट ये सब गिवन है, लेकिन काफी ज्यादा गिवन है। तो दशमलव से पहले के नंबर आप देखिएगा, हो सकता है हमारा वहां से काम चला, या दशमलव के बाद में देखिएगा कि हमारा जो ये 9 है ये किसी के साथ जा नहीं रहा, तो लास्ट में 9 रहेगा हमारा, और सभी में 9 हमको गिवन है, तो वो भी हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक, तो फिर हमारा दूसरा डिजिट देख लीजिएगा, 5 किसके साथ जाएगा? 5 जाएगा इस 9 के साथ। इसका दूसरा डिजिट इसके तीसरे डिजिट के साथ जाएगा, क्योंकि वहां पर डिजिट 5 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 5 4 9 5 14 हो जाएगा, और ये किसी के साथ नहीं जोड़ेगा, 4 आएगा, यानी लास्ट में 4 9 रहेगा, तो 4 9 सभी के लास्ट में है। तो ऐसे तो नहीं करेंगे, फिर हम लोग देखिएगा ये 345 कंप्लीट है, 34 कंप्लीट है, 3 कंप्लीट है, ये कंप्लीट। पहले पहले दशमलव का ये 45 में आप 34 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ठीक, 45 में आप 34 और जोड़ोगे तो ये हमारे पास, अगर ये 45 से होते तो 90 हो जाती, कितने कम है? 11, तो हो जाएगी 379, 379। ये हो गए हमारे 379, तो 11 कम है, और इसमें अभी ये कितना जोड़ना? 3 ये जोड़ना, तो 3 इसमें जब और जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके 382, 382 कंप्लीट हो रहा है हमारा। अब 382 कोई आ ही नहीं रहा, एक आ रहा है, तो ये हम देखें नजदीक जा रहे हैं हम उसके, ऑप्शन आपका 2 हो गया, पूरा करने की जरूरत। अब देखिएगा जो हमारे कंप्लीट नंबर है वो कितने? 345 में 34 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, एक तरीके से 345 में आप 34 और 3 37 और जोड़ दीजिएगा, तो 45 में जब हम 37 जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2, और 4 3 7 1 8, और 3 कंप्लीट, 382 तो हो ही रहा हमारा। और इसमें भी एक ऑप्शन दिया गया 384, दशमलव से पहले के भी तो नंबर है, तो उधर से हासिल करके आएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 हो गया, तो कंप्लीट करने की जरूरत है। अब देखिएगा यहाँ पर 8वां सवाल, यहाँ पर सभी नंबर के गुणा हो रहे, तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 1 यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, 3 यहाँ से, 3 2 5 1 6, दशमलव के बाद 6 अंक होने चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पहले वाले में 4 है, तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें 5 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 6 से भी ज्यादा है, एक ही ऑप्शन तीसरा बचा, हो गया। कुछ चीजें मिलाएंगे, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा, हमें टाइम बचाना। ठीक, तो हमने देखा दशमलव के बाद के ही अंक मिला लिए, तो हमें आंसर यहाँ से मिल गया। तो ऑप्शन से, डिजिट सम से, ये जो कॉन्सेप्ट है इन सब का ज्यादा यूज करेंगे हम। अब देखिएगा नवा क्वेश्चन इसी प्रकार से, यहाँ भी सबका मल्टीप्लाई ही हो रहा है, सभी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है दशमलव के बाद यहाँ पर, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे 90 है, ये 30 है, और 30 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये 90 तो कंप्लीट हो रहे, ये हमारे पास 90 कंप्लीट हो रहे, इसके साथ एक जीरो है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है, ये 3 3 9 और 3 27, ये आ रहा आपका 27 27। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करना, तो एक ये जीरो आएगी, और 9 तिया 27, वो सॉरी 7 निम 63, 7 निम 63 हासिल 6, और 7 दूनी वो 9 दूनी 18 और 6 24। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं इसमें? दशमलव के बाद अंक 1 2 3 और 3 6, 6 अंक होने चाहिए, तो हम 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते, ये हो गया आपका 0.00243, और ये जीरो लास्ट में उसमें आंसर में आपको दी नहीं जाएगी, तो ये आंसर दिया जाएगा 0.00243, मिला लीजिएगा 0.00243, ऑप्शन 2। ये ध्यान रखेंगे, इसमें अगर ये 30 नहीं दिया गया होता तो हम इसका ऑप्शन से कर सकते पॉइंट के बाद देकर के, लेकिन वो 30 कंप्लीट दिया गया, उसमें एक जो जीरो है वो कंप्लीट जीरो है, वो पॉइंट वाला जीरो नहीं है, ये हम ध्यान रखें। देखिएगा 10 क्वेश्चन, 10 में हमको क्या गिवन है कि 44 का मल्टीप्लाई 44 के साथ करना था, 196 आना चाहिए, तो 196 देखो सभी में दिया गया, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट 6 होने चाहिए। अब आप देख लीजिएगा पॉइंट के बाद डिजिट 6 किसमें है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, एक ही बचा हुआ आपका। क्लियर? आप पॉइंट के सही कर सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी। अब यहाँ पर एक तरीके से 0 0 0 और 75 को 15 से भाग दिया जा रहा, 75 को 15 से भाग दिया जा रहा, तो 75 को 15 से भाग दें। अब देखिएगा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि दशमलव वाली संख्या को हम बगैर दशमलव वाली संख्या से भाग कर रहे हैं, तो दशमलव वाली संख्या में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं आंसर में उतने ही डिजिट रहेंगे, बस इतनी सी आप ये कॉन्सेप्ट है।
ये हमें एक ऐसी संख्या, जैसे ये देखो 11 में जिस संख्या को डिवाइड कर रहे हो उसमें पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हो उसमें पॉइंट नहीं है। तो अभी 0 दशम के बाद पॉइंट के बाद 6 ये 5 डिजिट हैं, तो इसके आंसर में भी पॉइंट के बाद 5 ही डिजिट रहेंगे, वो कम ज्यादा नहीं होंगे। अब आप ऐसे मिला लीजिएगा, किसमें आ रही है आपके 5 डिजिट। ये आपका पहला वाला 1 2 3 4 5। ठीक, अब आप ऐसे, अब ये समझ लो कैसे कर रही है। ये कहा गया 0.000075, आप 15 का भाग दीजिएगा। तो जब 15 का भाग देंगे तो 3 जीरो तो ये कंप्लीट हमारे वैसे ही आ गए। अब पहले 7 लेंगे तो लगातार 2 डिजिट लेने पड़ेंगे भाग करने के लिए, तो 1 जीरो और बढ़ गया, 15 बना। 4 जीरो और 5वें स्थान पर 5 चला जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिएगा 0.00 में 08 में और 1 का मान पूछा गया। अब हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, ये भाग किया जा रहा है। ठीक, ये किया जा रहा है भाग, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ दशमलव बाद 008 है और भाग किया जा रहा है 0.02 का। तो पॉइंट के बाद हम 0 यूकल करना चाहते हैं। अब ऐसे ही देख लीजिएगा, 2 का भाग 8 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। पहले ये देखो 4 किसमें आ रहा, केवल एक में ही 4 आ रहा, तो हमें पॉइंट पॉइंट कुछ भी देखने की जरूरत है। 4 तो आएगा, या पॉइंट के बाद कितने पे भी आए, लेकिन वो कई जगह 4 होता। अगर 2 ऑप्शन में भी तो हम इसको आगे भी करते, लेकिन एक ही ऑप्शन 4 है, तो वही आपका आंसर हो। ठीक है, देखिएगा 2 को भाग करना है 0.0025 से। अब इस सवाल को आप देखिए, टू को भाग करना है आपका 0.0025 से। ठीक, अब आप देखिएगा दशमलव बाद यहाँ पर 4 अंक हैं, तो आप 4 जीरो अंश में जब बढ़ा पाएंगे, या एक तरीके से ये कहिएगा कि हम 10,000 से अगर गुणा करेंगे अंश और हर में, और यहाँ भी हमें उतना ही सही गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हम दशमलव दशमलव हटा पाएंगे। तो एक तरीके से ये तो हो जाएगा आपका 20,000, और ये केवल बचेगा आपका 25। 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो अभी जिंदा है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 800 आना। ठीक, तो आप इसमें अपना इस प्रकार से इसको कर 800, पहला वाला ही ऑप्शन है। ठीक है, क्यों 80 और 8, अगर ये 80 भी आ सकता था अगर यहाँ पर कम जीरो होते तो। यहाँ पर भी भाग किया जा रहा है कि 2.02 को 0.2 से डिवाइड करना है। तो अब देखिएगा यहाँ जिस संख्या से भाग कर रहे वहां भी जी पॉइंट है, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसके लिए आप देखिएगा कि हमको क्या दिया गया है, 2.02 को भाग करना है हमें इससे। तो दसवें बाद अंक बराबर कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दे, एक तरीके से 10 का गुणा यहाँ कर दिया। तो जब 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो 10 का गुणा वहां भी होगा, या एक तरीके से हम यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं भाई। 0.02 को 2 जीरो ही तो होता है, तो आप उधर जीरो लिखो चाहे ना लिखो। तो एक तरीके से ये पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया। अब ये आ गया आपका 202/20। अब ये जीरो काटेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब एक तरीके से आ गया आपका 10.1। 10.1 इसका जवाब आएगा, 10.1 तीसरा। ठीक है, आपके इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो उनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा 15वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ भी आपको भाग करना 6 से। तो ये आएगा आपका 606 आंसर आएगा। अब 606 कहाँ दिया गया वो आप देख लें। 606 एक तो यहाँ दिया गया, ये हो नहीं सकता, और ये वाला हो नहीं सकता। अब देख लीजिएगा 606 कौन सा हमारा आंसर मैच करेगा, जरा देखिएगा। 0.3636 यानी 0.3636, और भाग करना हमको है 0.06 से। अभी देखिएगा भाग कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 4, और यहाँ कितने हैं 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। दसवें बाद अपने जीरो बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं हम दोनों पर 100 का मल्टीप्लाई। अब दशमलव से दशमलव आपका हट गया, ये दशमलव से दशमलव हट गया, तो ये आ गया आपका 36/600। ये तो जीरो रहेंगे, ये पहले वाला जीरो हट जाएगा। तो जैसे ही 2 जीरो काटेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ आ गया, तो ये आ गया आपका 6 पॉइंट। एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, फिर 06 आएगा। तो आंसर आपका आना चाहिए बी वाला, दूसरा। दूसरा आपका जवाब यार।
ठीक, तो ये थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है जिनको आप सही से करना सीखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये 16 में 20.91 और यहाँ पर ये हमने साइन लगा दिया है, देखते हैं क्या हो सकता है। आपका 16 में क्या किया जा रहा है, 16 में कि 20.91 को डिवाइड किया जा रहा है 0.70। देखो पॉइंट से के बाद यहाँ दोनों डिजिट बराबर हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 20.91 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, आप 20 का भाग दे दीजिएगा। जो भी संख्या आएगी एक तरीके से, तो जब 20 में 70 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा आपका, तो एक देखिएगा कहाँ आ रहा है, एक बार। तो दशमलव पहले लगने का कोई चांस ही नहीं है, दशमलव पहले लगने का कोई चांस नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो कितने बच गए हमारे, 3। अब हम 9 का उतारा ले लेंगे तो हो जाएंगे 39, 17 दूनी 36, वो सॉरी 17 दूनी 34। तो अभी भी दशमलव नहीं लग रहा, 17 दूनी 34। अभी आपका 3 में जाएंगे या 4 में जाएंगे, 34। अब कितने बचे, 39 में से 34 के 5, 17 3 51, पूरा पूरा जा रहा है, यानी दशमलव जो है ही नहीं तो दशमलव लगे, यानी जो 2091 है 17 से पूरा पूरा कट रहा है 123 बार, सीधी सी बात। ठीक है, ऐसे ही कर दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करें, आप ज्यादा कॉपी पेन का यूज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपकी तैयारी 3 महीने में अच्छी हो जाएगी। सत्र में देखिएगा 2.5 को 0.05 से हमें डिवाइड करना है। देखिएगा 2.5 को 0.005 से डिवाइड करना है। देखेगा यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ 2 या 1 ही, तो हम 2 जीरो बढ़ा लें, देखो 3 हो गए हमारे। उधर जीरो बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हम ये नहीं 100 का मल्टीप्लाई अंश में करें, हर में भी करें। ये पॉइंट से पॉइंट आपका हट गया। एक तरीके से आपको 2500 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 5। आंसर आपका फाइनली आ जाएगा 500। 18वां भाग दिया जाता है तो भागफल कितना, अब ये कह रही 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है। 15 के पार आपको आता होगा, 15 छिक्का 90, तो 6 तो पूरे आएंगे शुरुआत में, तो ये 60 आ नहीं सकता और ये आ नहीं सकता। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए। उसके बाद देखिएगा 90 कंप्लीटली कट जाएंगे, फिर आपके पास क्या है, एक जीरो ले लेंगे, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा हमारा, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर। ये फिर 6 का उतारा लेंगे, 7 का उतारा, डबल अंक उतारा लेना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर में जाएगा वो 15×75। एक तरीके से इस प्रकार से देखिएगा, कोई अगर कंफ्यूजन हो तो हमें भाग करना है 15 से 90.0675 को, तो 15 छिक्का 90 हो जाएंगे। ये कंप्लीट कट गया। अब ये पॉइंट लग गया, एक जीरो का हम उतारा ले सकते थे, ले लिया। अब हमने 6 का लिया तो 2 डिजिट आए थे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक डिजिट और लिया हमने 7 का, तो 2 डिजिट आए, 15 चौक 60, 15×5 75। ये आपका पहला वाला ये आंसर आने वाला। ठीक है, 2 जीरो आएंगे पॉइंट के बाद। अब देखिएगा यहाँ पर 19वें सवाल में, 19वें सवाल जैसे क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, पूरा करते रहेंगे। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया, लगभग एक गुणा बताइएगा। 157.5 में 2.002 का गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना आएगा, लगभग में पूछा जा रहा है। तो जब लगभग आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, दशमलव के बाद के अंक है उन्हें थोड़ी देर के लिए आप नजरअंदाज करके केवल मल्टीप्लाई किसका करिएगा, आपकी 157 में 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11 और 2 एकम 2 और 1 3, 314। ठीक है, 7 दूनी 14। अब देखो 314 की लगभग कौन सी संख्या इसमें आ रही है आपके पास, देख लीजिएगा। 315, 45 ये हो नहीं सकता, 315 लगभग में हमारा 315 होगा। यहाँ भी लगभग में गुणा पूछा गया, तो इसको भी देखिएगा आप। दशमलव के बाद जितने अंक दिए गए 0.003 और 0.005, आप इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। 275 का 3 में गुणा कर दीजिएगा, तो 275 का 300 होता पूरा पूरा, तो 300 का 3 गुना 9 से हो जाता। लेकिन 25 कम है 3 बार, तो 75 कम कर दो 9 से में से, 8 से 25 आपका आंसर रहेगा। तो 8 से 25 की जो नजदीक होगा 826 वही जवाब है। तो एक तरीके से क्या कहा हमने आपसे कि आप 275 में 3 का गुणा कर दीजिए, लगभग आंसर आपको मिल जाए।
अब देखिएगा 21वां क्वेश्चन। अब ये थोड़े यहाँ से आपके क्वेश्चन चेंज हो गए, यहाँ से भाग भी है और गुणा भी है। तो हमें पहले क्या करना है, भाग करना, यानी 0.6 को 5 से भाग करना। 0.6 को जब आप 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0.12, यानी 12 पंचे 60 होते हैं। आप 5 से 0.6 को भाग करिएगा तो दशमलव से एक तरीके से पहले ही दशमलव लग जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 होते हैं। तो ये आ गया है आपका 0.12, इतना, ये इतना स्टेप 0.12 आ गया। अब इसका गुणा हो रहा है दशमलव मतलब 8.5 के साथ, 8.5 के साथ 12 का गुणा करना, 8.5 के साथ 12 का गुणा करना। तो देखिएगा और ऑप्शन से भी देखना चाहो तो यहाँ पर देखिएगा 9 है और यहाँ 3 है, ये 12 तो आपके कंप्लीट हो ही रहा, 12 आपका कंप्लीट हो रहा है, यानी आंसर जो है आपका। और उसमें से क्या है कि एक गुणा हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ये भी ज्यादा है, तो 8.5 में 1.2 का गुणा करिएगा। 12 पंचे 60, 8 लगे 6, 12 अट्ठे 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102 और 2 के बाद दशमलव, यानी इसमें से हम कम कितना करेंगे, कम करने के लिए बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो है आपका 8.5 के साथ गुणा करना है, 0.12 का करना है, 1.2 का नहीं करना, यानी ये हो गया आपका 1.020, ये कम करना क्योंकि जो ये आया हुआ आपका जब 0.6 में 5 का भाग दिया था 0.12 आया। तो अब इसमें से आप ये कम कर दीजिएगा इतना 1.020, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 8, ये बचेगा 9 और ये बचेगा आपका 10, यानी 10.9। अब देख लीजिएगा 10.98, एक आपका तीसरा। इस प्रकार से थोड़ा इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिएगा और इसमें क्वेश्चन है